कांड की, जिसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन ले लिया है। एसडीएम, सीओ समेत 6 अफसर निलंबित कर दिए गए। सिकंदराराव के एसडीएम और सीओ निलंबित हुए। सिकंदराराव के तहसीलदार भी निलंबित। एसआईटी ने आज सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी थी। इसमें इन सभी अधिकारियों के कार्य करने के तरीके और इस पूरे घटना के पीछे जो भी सवाल उनसे हुए, जो भी बातचीत निकल कर आई, उनके रोल को सही नहीं माना गया, लिहाजा इन सभी को सस्पेंड किया गया। एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। सिकंदराराव के तहसीलदार भी निलंबित किए गए। रवि लखनऊ से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, एसआईटी की रिपोर्ट आई, 6 लोगों को, अफसरों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, उनके ऊपर कड़ा एक्शन ले लिया गया। लेकिन आप इस बारे में तो विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। लेकिन साकार हरी या सूरजपाल, जिसके प्रवचन में ये सब कुछ हुआ था, क्या एसआईटी ने उसका जिक्र किया या नहीं किया अपनी रिपोर्ट में? इस बारे में भी बताइएगा। और देखिए, अभी प्रारंभिक रिपोर्ट की अगर बात करें तो अभी इस पूरी रिपोर्ट में जो जिम्मेदारी है वो तय की गई है। जो आयोजन करता थे उन पर जिम्मेदारी तय की गई है। लोकल स्तर पर जो प्रशासन था, पुलिस थी, उसकी लापरवाही उजागर हुई है और उसी के बाद करीब 6 लोगों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। और जांच समिति की जो रिपोर्ट है उसमें एसडीएम, सीओ, उसके अलावा तहसीलदार समेत करीब 6 लोग ऐसे हैं जो लापरवाह कह सकते हैं, इस पर जिम्मेदारी तय की गई। उसी के चलते हैं इन पर निलंबन की कार्रवाई है वो की गई है। सबसे बड़ी बात यह है जो आयोजकों की जो लापरवाही है वो सामने आई है। और इतनी बड़ी जो भीड़ उमड़ी, उस भीड़ को लेकर जो परमिशन ली गई थी, करीब 80,000 लोगों की परमिशन थी, बावजूद उसके करीब 2.5 लाख के करीब लोग वहां पर पहुंच गए। ऐसे में अगर ज्यादा भीड़ उमड़ी थी तो जो वरिष्ठ अधिकारी उनको सूचित क्यों नहीं किया गया? और सबसे बड़ी बात ये, लोकल स्तर पर जब वहां पुलिस या प्रशासन की मौजूदगी थी तो क्यों नहीं उन्होंने अपने आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, ताकि पर्याप्त व्यवस्था है वो की जा सके और इतनी बड़ी जो भीड़ है उनको वहां आने से रोका जा सके, या अगर भीड़ पहुंची भी है तो उनके लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाए, आने जाने की व्यवस्थाएं हो पूरी समुचित हो। तो कुल मिला के, और उसमें साजिश की भी आशंका से इनकार नहीं किया गया। और जाहिर है कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसमें गहन जांच की आवश्यकता है। यानी कि साफ होता है कि इसमें जो चीजें दिख रही हैं उसके अलावा इसमें साजिश जैसी भी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अभी पूरी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी रिपोर्ट के जरिए जो जानकारी मिली है उसके प्रारंभिक तौर पर ये अभी कार्रवाई है वो शुरू हुई है। फिलहाल आयोजनकर्ता में जो लोग थे उनकी जिम्मेदारी इसमें पाई गई है। उसके अलावा जो पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों के साथ जोड़ा गया उसकी वजह से जो अव्यवस्था है वो फैली, ये सारी जानकारियां हैं वो सामने आई है। और आपको बता दें, स्थानीय पुलिस के अलावा प्रशासन, उसके अलावा अधिकारियों ने आयोजन को, जो आयोजन हो रहा था उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया, और अगर ये इतनी बड़ी भीड़ थी और जो भी व्यवस्था हो रही थी इसके लिए समुचित जानकारी है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों नहीं दी? तो तमाम सारे सवालों के जवाब क्या है। एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में इस बात की कोई वजह अपनी जो उसने जांच की है उसने इस रिपोर्ट में रखी है कि ये घटना हुई कैसे होगी जो उसने जांच की थी? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरी करीब 125 लोगों के बयान लिए गए हैं, जिसमें प्रशासनिक, उसके अलावा पुलिस अधिकारी, उसके अलावा आम जो लोग हैं, उसके अलावा प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन सभी के बयान लिए गए हैं। और उसके अलावा घटना के संबंध में जो प्रकाशित जो समाचार हैं, या उसके अलावा जो वीडियोग्राफी है, जो तस्वीरें हैं, वीडियो है, क्लिपिंग है, उन सभी का संज्ञान लेकर ये पूरी जो जांच है वो सम्मिलित की गई है। और इस पूरी रिपोर्ट के आधार पर जो जानकारियां हैं वो साझा की है। और एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में चश्मदीद गवाहों, उसके अलावा साक्ष्य, जो अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो दुर्घटना के लिए जो कार्यक्रम आयोजन, उनको मुख्य रूप से जिम्मेदार माना है, क्योंकि जो आयोजन करता थे उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी चीजों को साफ नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा था, जो जगह थी वो पर्याप्त जगह उन लोगों के लिए पर्याप्त थी या नहीं थी, क्योंकि जितने लोगों को लेकर अनुमति ली गई थी बावजूद उसके जो भारी भीड़ उमड़ी, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं उनकी तरफ से क्या की गई थी, और उन्होंने लोकल स्तर पर पुलिस को या प्रशासन को क्या कुछ जानकारियां दी गई थी? तो तमाम सारे सवाल हैं। उसके अलावा जब घटना हुई, घटना के दौरान उनकी अपनी भूमिका क्या थी? तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। और जिस तरीके से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा था, आयोजन में 2 लाख से 2.5 लाख के करीब वहां पे लोग पहुंचे थे, तो ऐसे में उनकी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से जो जरूरत होनी चाहिए तो उस हिसाब से नाकाफी थी। तो और जिस तरीके से हादसा हुआ, घटना हुई, घटना के दौरान भी उनकी बड़ी लापरवाही वो सामने आई है। और इसी को लेकर उनको जिम्मेदार माना गया है। जो आयोजन करता थे वो पूरी तरीके से पूरी घटना के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। और फिलहाल जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में इन सभी की जानकारियों का जिक्र किया गया है। और इसके जरिए ये भी बताया गया लोकल स्तर पर बड़ी चूक की गई, बड़ी लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से पूरी घटना हुई, जिसमें तमाम सारे लोगों की जाने गई। जी, क्या इतने ही लोगों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है रवि, या आगे भी और कई लोगों का निलंबन हो सकता है?
देखिए, शुरुआती दौर में अभी 6 लोगों पर ये निलंबन की कार्रवाई की गई है और अभी जाँच रिपोर्ट के आधार पर बाकी की चीज़ें भी सामने आएँगी और ये माना जा रहा है कि अभी इसमें और अभी जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ सकती हैं। अभी जो गिरफ्तारियों का दौर हुआ है, उसमें भी गिरफ्तारियों के दौर में देखना होगा कि जो गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं, उसमें किस-किस जो व्यक्ति रहा है, उसकी क्या कुशलता रही, उसमें किस स्तर की लापरवाही रही है, जानबूझ के किया गया है या अनजाने में हुआ है, तो तमाम सारे सवालों के जवाब इसीलिए तमाम सारे लोगों के बयान लिए गए हैं। जो मौजूद लोग थे जी। वहाँ पर, जो घायल थे, परिवार के लोग थे या पुलिस के चाहे हम एसपी की या डीएम की बात करें, तो तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिन सभी के बयान लिए गए हैं। उस बयान के आधार पर ही पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है और ज़ाहिर है कि अभी शुरुआती अंश ज़रूर इस रिपोर्ट का आया है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी इस रिपोर्ट में बहुत कुछ बाकी है, जो सभी सामने आएगा और रिपोर्ट के आधार पर ही बाकी की चीज़ें हैं, वो सामने क्लियर होगी कि ये पूरी घटना का असल ज़िम्मेदार कौन था और भोले बाबा का जो ज़िक्र हो रहा है, भोले बाबा की क्या कुछ उसमें भूमिका थी, भोले बाबा ज़िम्मेदार है या नहीं है। फिलहाल अभी ये पूरी जाँच रिपोर्ट से साफ होगा, लेकिन भोले बाबा की ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है क्योंकि जिस तरीके पूरा आयोजन हो रहा था, उन्हीं ठीक। को लेकर पूरा आयोजन हो रहा था और इतनी बड़ी जब भीड़ उमड़ी थी, तो ऐसे में उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती थी कि अगर कोई हादसा ना हो, इसको लेकर भी उन्हें सख्त कदम उठाने की ज़रूरत थी, लेकिन बावजूद उसके लापरवाही बढ़ती गई और जिसकी वजह इतना बड़ा हादसा हुआ। जी। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, लखनऊ से इस जानकारी के साथ आपका। और अब उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर